Hello students, welcome once again on my YouTube channel Edutera. Today I came with the lesson Sets Part 4 for the class 11th. Here we will discuss the basic concept of subsets, power sets, universal sets for the coming exercise 1.3. So if you are new on my channel or you are watching the video on first time, so subscribe our YouTube channel Edutera and press the bell icon to get immediate notification of the upcoming videos. So let's start to learn something new. Edutera Mission of Success. Chapter 1 Sets. Students, in previous videos we studied already about sets and their representations, methods, few symbols, empty set, and that finite and infinite set, equal sets, so many things, and exercise 1.2 we completed. Now today we will discuss about subsets. आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कि सबसेट्स क्या होता है और इसकी डेफिनेशन कैसे हम बताएंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और हम लोग यहाँ बात करेंगे इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स एंड ओपन इंटरवल्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो है हम सबसेट के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। Let A equals to 1, 2, 3। मतलब हमने मान लिया है, सपोज कर लिया है A कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड B equals to 1, 2, 3 एंड 4। और हमने ये सपोज कर लिया कि b इक्वल्स टू क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 है। तो आपको मालूम होगा कि ये हमने कौन सी फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो एग्जैक्टली ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी लाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपको ऐसा कुछ मिलता है तो हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वही देखिए आगे लिख रहे हैं, देन वी कैन राइट बी। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। यानी कि वही बात है बार बार, A के सभी एलिमेंट B में लाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि A B का एक सबसेट है। अब हम कुछ सिंबल्स की बात करेंगे जिनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एक्सरसाइजेज। देखिए फर्स्ट, यू नो ऑलरेडी द फर्स्ट सिंबल, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। सेकेंड, दिस इंप्लाइज दैट। और थर्ड, सबसेट ऑफ, यानी अगर इसके पहले ए लिख दिया गया बाद में बी, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। फोर्थ वन, इफ एंड ओनली इफ, और इसको हम शॉर्ट में IFF इफ भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सबसेट्स की बताने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत कई बार पूछी जाती हैं, उस पर बेस्ड होती हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊँगा जो आने वाले एक्सरसाइज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं और फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। तो पहले ही प्रॉपर्टी है
every set is a subset of itself। तो सबसे पहली जो आपको प्रॉपर्टी बताई जा रही है सबसेट के बारे में, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दिस इंप्लाइज दैट का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 यानी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है, फाई का मतलब आपको बताया जा चुका है पहले, एम्प्टी सेट जिसे बोलते हैं या वॉइड सेट जिसे कहते हैं। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो एक सबसेट है सभी सेट्स का, कोई भी सेट ले लीजिए, सभी का एक सबसेट होता है फाई। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, अब हम लोग कैसे पता करेंगे किसी सेट के कितने सबसेट होंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट of any set is 2 to the power m या n। m and n both are same, आप कुछ भी लिख सकते हैं। where n is number of elements in that set, यानी किसी भी सेट में किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, ये अगर आपको पता करना है तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ध्यान से बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान सेट थ्योरी लगेगी। अदरवाइज इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज ये नया चैप्टर है, नई चीज है जो डायरेक्टली क्लास 11 में शुरू होती है। आइए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। लेट ए एंड बी आर any 2 sets. If A is a subset of B, ये सिंबल क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B। तब हम क्या कहेंगे A को, A is called a proper subset of B and B is called superset of A। तो एक बार फिर से ध्यान से समझिए कि अगर A B का सबसेट है एंड A is not equal to B, तब A क्या होगा, B का प्रॉपर सबसेट होगा और जो B होगा वो A का सुपरसेट होगा। एग्जाम्पल्स हमारी डेफिनेशन को, हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं। अब हमने देखिए यहां पर क्या ले लिया, A कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6। अगर A एक हमारा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 एंड B क्या है, B देखिए, एंड B इक्वल टू X सच दैट X इज एन इवन नंबर। जो X है वो क्या है, वो इवन नंबर है। तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि A B का एक सबसेट हो गया एंड A इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि B में जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे आ जाएंगे।
और ए में केवल 3 ही हैं। तो इन दिस केस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो इस एग्जाम्पल से आपको प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने अगले डेफिनेशन, अगले टॉपिक की ओर। आइए अब हम लोग बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। ये ध्यान से समझने वाली बात है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि जो बाउंड्री है उसे हमें नहीं लेना है। जो भी एलिमेंट लाई करेंगे वो ए और बी के बीच में लाई करेंगे। देखिए इसको ऐसे भी बताया जा रहा है, हियर द वैल्यूज लाइज बिटवीन ए एंड बी। यहां पर ए और बी के बीच में वैल्यू लाई करेगी। जो भी वैल्यू है वो कभी ए के बराबर या कभी बी के बराबर नहीं हो सकती। देखिए इसको कैसे लिखा जा रहा है, x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। ये होता है हमारा ओपन इंटरवल। और इसी के बेस पर आप जो बाकी 2-3 वैरायटी हैं उसको हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कभी आपको सेमी ओपन इंटरवल्स मिल सकता है, कभी क्लोज्ड इंटरवल्स मिल सकता है। अच्छा, क्लोज्ड इंटरवल्स के बारे में तो अभी बताया नहीं, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोज्ड इंटरवल्स। तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल्स यानी जहां पर ये ब्रैकेट लगा होगा बिग ब्रैकेट टाइप का, इसे हम क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं। और जो वैल्यू होती है वो ए के बराबर भी हो सकती है, ए से बड़ी भी हो सकती है और बी से छोटी हो सकती है या बी के बराबर भी हो सकती है। देखिए एक्स लाइज यानी एक्स कहां लाई कर रहा है, लेस और इक्वल टू बी, ग्रेटर और इक्वल टू ए। ये था हमारा क्लोज्ड इंटरवल्स। तो देखिए सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन दोनों ही यहां पर मैंने बनाकर आपको दिखा दिया है कि सेमी क्लोज्ड क्या होगा, सेमी ओपन क्या होगा। एक तरफ ओपन यानी छोटा ब्रैकेट, एक तरफ बड़ा ब्रैकेट। मीनिंग वही है, जिस तरफ छोटा ब्रैकेट होगा उसे हम इक्वल टू नहीं ले सकते, वैल्यू वहां से बड़ी होगी। और जिस तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है उस तरफ जो एलिमेंट लिखा होगा उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो ये था हमारा ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। आइए चलते हैं पावर सेट पर। देखिए पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। यानी पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो एक सेट होंगे। ये मैंने स्टार पॉइंट बना के आपको दिखाया है कि जो उसके एलिमेंट होंगे वो अपने आप में एक सेट होंगे। यानी कोई सेट है आपके पास, उसका सभी सबसेट का आपने एक सेट बना दिया तो वो कहा जाएगा पावर सेट। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट ए बी एनी सेट या ए इक्वल्स टू, भाई ए कोई सेट है, हमने ऐसा मान लिया, ए इक्वल्स टू 1,2 यानी ए के जो एलिमेंट हैं वो 1,2 हैं। नाउ सबसेट ऑफ ए, अब हम लोग सबसेट बनाते हैं। तो देखिए सबसेट ऑफ ए क्या क्या बन सकते हैं। स्टूडेंट्स आप भी अपनी कॉपी में इनको चाहे तो बना सकते हैं। देखिए 1,2, तीसरा क्या बनेगा, मैंने आपको अभी बताया था सबसेट की डेफिनेशन में, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1,2 हो गया। और क्या प्रॉपर्टी बताई थी, 5 इज आल्सो अ सबसेट, तो 5 भी हो गया। देखिए टोटल हो गए 4। सो पावर सेट क्या बनेगा ए का, 5, 1, 2। नाउ आई एम यूजिंग द मिडिल ब्रैकेट। देखिए जो आपको मैंने ऊपर बताया
कि इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं, तो जब सेट होते हैं तो उनको सेट कैसे लिखा जाता है उस फॉर्म में आप लिखेंगे 5, 1, 2, 1, 2। टोटल कितने हो गए 4। अब हम लोग कैसे पता करते हैं कि कितने सबसेट होंगे किसी भी सेट के, तो यहाँ पर उसको चेक भी कर लेते हैं। ये मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में बताया था इसी वीडियो में। अगर आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को बैक करिए और पीछे जाकर देख सकते हैं। PA इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं 2 की पावर n। n का मतलब जो उसके एलिमेंट हैं। सो 4 आ चुका है और आप देख सकते हैं PA में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ पावर सेट इज क्लियर। अब हम अपने अगले डेफिनेशन पर चलेंगे जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपको स्पेलिंग या नाम से ही कुछ बात समझ में आ जानी चाहिए, फिर भी आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी अगर आपने किसी सेट में सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना दिया है तो वो जो बनेगा वो यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको जिस फॉर्मूले की या जिस कॉन्सेप्ट की नीड है या जिन नंबर्स की नीड है उसका अगर हमने एक सेट बना दिया, आपको सारी हेल्प उसी सेट से मिल जाए, दैट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर योर प्रॉब्लम। तो वही आगे लिखा हुआ है। In other words, the collection of all the elements related to a problem is also called the universal set of that problem. यूनिवर्सल सेट अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होंगे। किसी की प्रॉब्लम्स ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो उसका यूनिवर्सल सेट अलग होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिथमेटिक तो उसका यूनिवर्सल सेट अलग होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट की कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके सबसेट्स को कैपिटल लेटर्स ABC ETC, यानी अगर आप ABC के अलावा भी चाहें तो कोई दूसरे लेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेफिनेशंस यहाँ पर आकर कवर होते हैं। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। तो पहले आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, सीख लीजिए। आफ्टर दैट ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।